इस टॉर्चर मेथड का इस्तेमाल सिर्फ रशिया करते थे। भागने वाला सिपाही की पैरों में लोहे की जंजीर बंधी जाती थी और उसका दूसरा सिरा एक बड़ा पत्थर में ठोक दिया जाता था। साथियों ने उसे कुछ गोलियां, थोड़ा सा खाना देकर आदेश दिया, वहीं रुको, रशियन सैनिकों को रुको और लड़ते हुए मर जाना। जैसे ही उसका साथी चल गए, अब उसका पहला काम था इस जंजीर से छुटकारा पाना। घबराकर उसने राइफल उठाई और सीधा चैन पर गोली चला दी। चैन बहुत मोटी थी, टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कोई और तरीका ढूंढना था। उसने बैग में देखा, एक पुराना चश्मा मिला आदमी अपने टूटे हुए चश्मे को चाकू से खोलता है, दोनों लेंस निकालकर एक दूसरे पर रखता है। फिर वो एक सूखी चीड़ की टहनी तोड़ता है, उस पर लगे पराग को मुंह में चबाने लगता है। जब पेस्ट तैयार हो जाता है तो वह उसे दोनों लेंसों की दरार में लगाता है। वो खोखली घास की डंडी से लेंस के बीच थूक भरता है, फिर एक सूखी घास की गड्डी को जमीन पर रखता है। लेंस को इस तरह पकड़ता है कि सूरज की किरणें एक ही बिंदु पर फोकस हो। घास में आग जल उठती है, लेकिन तभी उसने खुद ही उस आग को पानी से बुझा दिया। आग के नीचे चट्टान से आवाज आती है। वो चाकू से जमीन कुरेदता है, नीचे से एक मोटा लोहे का कील दिखाई देता है, बच्चे की बांह जितना मोटा। उससे जुड़ी जंजीर सीधी उसके टखने से जा जुड़ती है। वो उसे खींचता है, लेकिन हिलता तक नहीं। वो एक पुरानी गोली को लोहे की बाल्टी के क्लिप से खोलता है, गोलियों का बारूद निकालकर एक लोहे के डिब्बे में डालता है, फिर राख हटाकर उसमें बारूद भरता है। ऊपर सूखी घास और चारों तरफ पत्थर। वो सब कुछ दबाकर एक घास में आग लगाता है और झट से पीछे हट जाता है। खुद को जैकेट से ढक लेता है। वहाँ धमाका हो जाता है। कील अब थोड़ी हिल चुकी है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो जमीन पर लेटकर पास की चट्टान को खींचता है, उसे उठाकर कील पर जोर जोर से मारता है। फिर वह कील पर लिपटी जंजीर को कपड़े से पकड़ता है, पूरी ताकत से उसे खींचता है। अचानक वह कील उठ जाता है, वह पीछे गिर जाता है।